अगर बदलाव लाना है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा सुन लो, इंसान सबसे ज़्यादा थकता कब है? जब वो अपनी हकीकत, अपनी सोच और रब के फैसलों से डिसएग्री करता है। मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं? और आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही डिसएग्रीमेंट इंसान को ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन और शिकायतों में उलझा देता है। और इस पोजीशन में इंसान अपनी उन सलाहियतों पर गौर ही नहीं करता, देखता ही नहीं, जो अल्लाह ने ख़ास उसे अता की होती हैं, जो बहुत यूनिक और स्पेशल हैं। हर इंसान की एक अलग काबिलियत है और उसकी अप्रोच भी अलग होती है, लेकिन इन शिकायतों और कंपैरिजन में इंसान अपनी रियल पावर्स को इग्नोर कर जाता है और दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, बिल्कुल उस कौवे की तरह जो हंस की चाल चलने गया लेकिन अपनी चाल भी भूल गया। अगर अपनी अलग पहचान और शनाख्त को पाना है तो सबसे पहले अपनी ज़ात को एक्सेप्ट करना होगा, कबूल करना होगा, और उसके बाद खुद पर वर्क करना, खुद को इम्प्रूव करना, कुछ क्रिएटिव काम करना होगा। जब तक हम किसी चीज़ को मानते नहीं, उस वक्त तक उसे बदल भी नहीं सकते। और यही वो जगह है जहाँ नमाज इंसान को बदलती है। कुछ काम इंसान के अपने इख्तियार में हैं, लेकिन सब कुछ इख्तियार में नहीं है। जब सजदे में सर रख कर हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमारे अंदर से तनाव और प्रेशर खत्म हो जाता है। सुकून तब मिलता है जब अल्लाह की हिकमत पर राज़ी हो जाएं और दूसरों से मुकाबला छोड़कर ही अपनी सलाहियतों को परखा जा सकता है। अगर आज थके हुए हो तो नमाज पढ़ो, रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसी गुफ्तगू के तौर पर जहाँ तुम अपने रब से लड़ना छोड़ दो। क्योंकि जब इंसान रब की रज़ा में राज़ी हो जाता है तो उसके अंदर से बेचैनी खत्म हो जाती है।